मैंने सोचा नहीं था कि जो राजस्थानी लैंग्वेज बांग्लादेश पे नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी, नेपाल में नंबर 6 पे ट्रेंड करेगी, पाकिस्तान में नंबर 12 पे ट्रेंड करेगी, इंडिया में नंबर 15 पे। ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, अंदर कहीं लग रहा होता था, झूठ नहीं बोलूंगा, हो गया था थोड़ा नेगेटिव में। आई एम अ ह्यूज मार्वल फैन, तो मेरे पास अवेंजर्स के बहुत सारे एक्शन फिगर्स हैं। आई लव डीसी एज वेल, तो सुपरमैन, बैटमैन भी है। तो वो बाद में कलेक्ट करने चालू करे मैंने, जब मैं सुपरस्टार सिंगर जीत गया तब पैसा आ गया था ना। तो अगर फैजन को सिर्फ एक चैलेंज दे सकते हो, चैलेंज क्या होता? कीप अ स्ट्रीक ऑफ 100 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन एवरी सॉन्ग ऑफ माइन। चैलेंज है। हाय फैज, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू भाई। कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई थिंक बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 1-1.5 साल हो गया लास्ट हम लोग मिले थे। और मैं आपको बता रहा था कि आपके फैंस के जो मैसेजेस हैं, मतलब 1 साल से वो मैसेज कर रहे हैं, एंड फाइनली आई थिंक उनकी विश आज पूरी हो गई। और मैंने बोला भी था उनको कल कि फाइनली आज इंटरव्यू पॉडकास्ट हो रहा है। सो हम सब बहुत ही खुश हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मैं मिल रहा हूँ आई थिंक 1.5 साल बाद। सो बताइए कैसे हो आप? भाई बस दुआ है आपकी। बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे से और पॉजिटिव हूँ एकदम। ये बहुत अच्छा हो गया। देखो, मैं आपको हर इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ना एक सवाल पूछता हूँ कि पिछले इंटरव्यू से ये इंटरव्यू तक हाँ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बदली है। तो पिछले इंटरव्यू से ही आई थिंक टूर पे जाने से पहले हाँ इस अभी जो इंटरव्यू हो रहा है अब तक क्या क्या चीज़ें हुई है, काम के अलावा भी, काम की बात तो करेंगे, बट एज अ पर्सन मैं पहले जानना चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें हुई है लाइफ में। बहुत चीज़ें हुई है भाई। फैमिली शिफ्ट हो गई है साथ में मुंबई में। अच्छा, फाइनली हो गई? हाँ, पूरी फैमिली? पूरी फैमिली। और तो बहुत पॉजिटिविटी आ गई है ज़िंदगी में और ज़्यादा, जो पहले बीच में इधर उधर हो रहे थे। गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। मैं कुछ तो ऑफ कैमरा बताऊंगा। बट जो आप बता सकते हो फैंस के लिए एटलीस्ट, क्योंकि आपको आई थिंक फैंस 1.5 साल बाद देख रहे हैं इंटरव्यू में। ट्रू, इसलिए क्योंकि अब क्या बात करता, मैंने सोचा पहले बातें इकट्ठी करता हूँ, फिर आऊँगा कहीं पर, और जिनसे बात करनी अच्छी लगती है उनके पास आएंगे, तो इसीलिए आपके पास आए भाई। और चीज़ें ये चेंज हुई कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस हो रही हैं, जो कि सोच भी नहीं सकता था मैं कि होगी कभी, और वो हो रही है। एंड बीच में मुझे कॉज मिल गया कि राजस्थान में पॉप एग्जिस्ट नहीं करता है, सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय स्टेट, माय लैंग्वेज, और मैं उसके लिए फिर लिखने लग गया। एंड हमारे पास रेफरेंसेस भी नहीं है, तो जो है हम ही रेफरेंस हैं, खुद ही बना रहे। तो आई हैड टू ट्राई माय बेस्ट। इसीलिए लिखने में टाइम लगता है जब मैं राजस्थानी में लिखता हूँ। बट और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं राजस्थानी, बेसिकली एक नहीं है। जैसे पंजाब में भी अलग अलग होती हैं, माझा, मालवा, दुआबा, वैसे ही हमारे यहाँ हर एक कुछ टाइम बाद में लैंग्वेज का डायलेक्ट चेंज हो जाता है, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। आई हैव टू रिप्रेजेंट दैट, बिकॉज वो मेरे पास है कि शायद मैं पैन इंडिया ऑडियंस को राजस्थान लेके आ पाऊँ। तो उसकी कोशिश चल रही थी, एंड वो करते करते नाउ और भी आएंगी चीज़ें, और भी आएंगी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो फैमिली के बारे में आपने बात की, वो शिफ्ट हो गए इधर, तो रिएक्शन क्या था? मतलब आपने कैसे बताया कि आप यहाँ पे आ रहे हो? वो रिवील कैसे किया कि बात चल रही थी मम्मी के साथ? साल भर पहले से था, बट लाइक वो हमेशा ही चलता रहता है कि क्या करेंगे, नथिंग सीरियस वैसा कुछ। बट अचानक से प्लान बना, कुछ हुआ ज़िंदगी में जिससे मैं जिन लोगों के साथ रह रहा था मैं अलग हुआ, और मैं फिर मैंने फैमिली बुला ली कि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए थी, इसलिए। तो अप्स एंड डाउन्स दोनों आपने देखे हैं? दोनों देखे। ओके, और उससे क्या सीखा आपने स्पेसिफिकली? नॉट एवरीवन इज़ योर फ्रेंड, और भाईचारे में कोई भी नहीं है, सब ठीक है, लाइफ है। होते रहता है। और अच्छी चीज़ ये सीखी कि कुछ भी हो जाए, इफ़ यू डोंट गिव अप, चीज़ें आगे और अच्छी होती हैं। और स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया चीज़ आपको सीखने मिला जो अभी तक? मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ लास्ट। बहुत चीज़ें। आई हैव असिस्टेड अ डायरेक्टर जिन्होंने यारियां और सनम रे बनाई है, आशीष पांडा जी। सो आई हैव असिस्टेड हिम एज अ डायरेक्टर, एंड आई हैव डायरेक्टेड माय ओन म्यूजिक वीडियो, एंड बहुत करूँगा आगे भी, मज़ा आ रहा है। एंड आई हैव रिटन सम स्टोरीज, आई हैव रिटन सम स्क्रिप्ट्स, आई हैव रिटन मेनी सॉन्ग्स, आई हैव कंपोज्ड मेनी सॉन्ग्स, आई हैव मेड सम बीट्स, I've communicated with some great artists, और यहाँ पर फिर अब स्टूडियो है तो सेशंस लग रहे हैं, और एल्बम्स पे काम चल रहा है बहुत सारी। मतलब लाइफ बिजी है? मतलब लाइफ बिजी है। स्लीपिंग स्केड्यूल चेंज हुआ कि नहीं, कि वही है अब तक? मम्मी आ गई हैं तो कभी कभी जल्दी सुला देती हैं, बट वो खुद भी मोस्टली लेट ही सोती हैं, तो ऑलमोस्ट वही है। पहले
6-7 भी बज जाती थी, अभी 4 से ज़्यादा नहीं होती। तो अभी फैमिली के साथ लाइफ कैसे? आई थिंक पहले भी आपकी फैमिली मुंबई तो घूमी है, आई थिंक हाँ, मुंबई तो घूमी है, आपने बोला था लास्ट टाइम। बट वो जोधपुर रह रहे थे उस वक्त और मैं मुंबई रह रहा था, तो आई यूज्ड टू मिस एवरीबॉडी, क्योंकि बचपन से रियलिटी शोज और ये सब। अभी फाइनली साथ रह रहे हैं। और मुंबई वगैरह खाना पीना सब सॉर्टेड है मतलब? मम्मी खाना बनाएंगी तो सॉर्टेड ही होगा एकदम। सबसे पहले तो आपके लेटेस्ट ट्रैक्स, ओके, पहले आइस की बात करूंगा मैं। आपने डायरेक्ट किया है, लिरिक्स लिखे है, कंपोज किया है, गाया है, पूरा मतलब वन मैन आर्मी। हाँ। तो ये कैसे हुआ? इसलिए आप असिस्ट कर रहे थे, मतलब पहले से दिमाग में था कि आपको पूरा हैंडल करना है? नहीं, ऐसा हैंडल करने जैसा नहीं था, बट मुझे डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे एक फिल्म के लिए बुलाया था आशीष पांडा सर ने गाने के लिए। तो मैंने वो गाया और फिर मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए कि कितना शूट बाकी है आपका इस फिल्म का, और उन्होंने बोला है थोड़ा अभी बाकी है, मतलब 50% बाकी है। तो अभी भी चल रही है मतलब शूटिंग वैसे? अब तो हो गई है। ओके। तो उन्होंने बताया था कि 50% बाकी है, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, आपको असिस्ट कर सकता हूँ इस मूवी के लिए, एंड ही वाज आल्सो वेरी शॉक्ड कि तुम्हें क्यों करना है ये। बट फिर मैंने किया शुरू, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं दे पाया, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से आया। एंड ये गाना क्या था ना कि आई मेट आकांक्षा आफ्टर स्प्लिट्सविला। हाँ। उसके बाद में, क्योंकि वो जयपुर से है और गाने में ना जयपुर और जोधपुर का जिक्र है, सो माय सिस्टर टोल्ड मी कि आकांक्षा करके लड़की है, वो जयपुर से है। हाँ। और देन वी मेट, और उसके बाद में आकांक्षा वाज द वन जिसने बोला था कि अब इसको जल्दी से 1 महीने में रिलीज कर दो, मेरे पास और गाने भी आ रहे हैं। अच्छा, आकांक्षा ने तो बोला। मुझे वहाँ से चुल हुई कि 1 महीने में करना है। तो हमने जल्दी से प्लान करी सारी चीज़ें, लोकेशंस प्लान करी, सेट्स प्लान करे, मैंने कॉन्सेप्ट बनाया डीओपी से बात करके हमारे, और बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ, बहुत फन वे में शूट हुआ। 2-3 दिन लगाए, 2 दिन आकांक्षा के साथ, बाकी मैंने एक और थोड़ा शूट किया, और अच्छा खासा पैसा लग गया उसमें। उसके मैं बाद उसी पे आ रहा था कि बजट और ये प्रोडक्शन सब मुश्किल है ना? मुश्किल तो है, बट मज़ेदार है। इट मेक्स यू हैप्पी एट द एंड। तो वो किया, और क्योंकि उसके और गाने भी आ ही रहे थे, तो मुझे था कि नहीं सबसे पहले हम ही निकालेंगे। और वो निकाल दिया। तो वो मेरे चैनल का भी फर्स्ट गाना था जो मैंने इंडिपेंडेंटली किया, एंड दैट इज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो मैं ओन करता हूँ। तो अभी बहुत सारे आएंगे वैसे। कैसी फीलिंग थी? मतलब ऑफ कोर्स खुश तो होंगे आप, बट एक होता है ना एक प्राउड फीलिंग कि खुद का एक पूरा गाना। बहुत खुश हूँ भाई, अभी भी बहुत खुश हूँ। उसको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्यार इन केस ऑफ व्यूज़ ना मिला हो, बट इन केस ऑफ रिएक्शन आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वैसा रिएक्शन मिला है। मतलब मुझे कुछ गानों पे 100 मिलियन के ऊपर अगर 500 के लाइक्स आ रहे हैं, दिस इज़ ओनली 2.8 मिलियन एंड वी हैव मोर देन 2.5 लाख लाइक्स, सो यू कैन कंपेयर द रेशियो, इट्स टू मच एंड आई लव दैट। और क्या कहूँ यार, मैंने सोचा नहीं था कि जो राजस्थानी लैंग्वेज सबसे पहले बांग्लादेश पे नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी, नेपाल में नंबर 6 पे ट्रेंड करेगी, पाकिस्तान में नंबर 12 पे ट्रेंड करेगी, इंडिया में नंबर 15 पे, एंड अभी तक मार्केटिंग पे 0 स्पेंड है भाई। सब ऑर्गेनिक। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। आकांक्षा को फॉलो करें अब लॉकअप में? उतना नहीं देख पा रहा हूँ, आपको पता है, जैसे गानों में लगा रहता हूँ, एल्बम्स ये सब। मतलब अभी भी कुछ फ्री टाइम नहीं है? आई थिंक जितने आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी अभी तक ऐसे कुछ मी टाइम फ्री टाइम के लिए अभी भी उतना है नहीं स्केड्यूल वैसे चेंज? भाई मेरा काम ही तो मेरा मी टाइम है। मैं ये काम से प्यार बहुत करता हूँ, तो वही मी टाइम है। जब मैं म्यूज़िक करने बैठता हूँ तब मज़ा आता है। या हम लोग ना हमेशा फैंस के बारे में बात करते हैं, हमेशा मैं आखिर में पूछता हूँ जो उनके सवाल होते हैं, उस पर मैं आऊँगा थोड़े टाइम में। आप आज भी बहुत सारे सवाल है आपके फैंस के, बट मतलब मैं अगर आपको खुद को अपनी जगह रखूँ, ठीक है, आपकी जगह रखूँ, तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं या गाना आ रहा होता है, आई थिंक एक बैक एंड में एक पता होता है ना कि फैंस है अपने साथ, एक संभाल लेंगे, एक फीलिंग होती है, भले आप उनसे मिल नहीं रहे हो, बट एक होता है ना दिमाग में कि बैक ऑफ द माइंड की है वो। तो वो कैसे आपके लिए चेंज हुआ एक फैंस का रहना? क्योंकि फैंस तो आपके साथ पहले से ही है, बट एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड की है फैंस, वो कैसे? सी आई नो कि फैंस हैं, और बट उसको मैं कभी सर पे नहीं चढ़ा सकता, बिकॉज जितने भी हैं कम है, मुझे और चाहिए। और ये रियलिटी शो से मेरे साथ हैं, तो बेसिकली इट्स बिन 4 years, मोर देन 4 years कि सारे लोग मेरे साथ हैं। और यही मैं देख रहा था कि ना हर कंटेस्टेंट के साथ ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। मेरे साथ वो शो से जुड़े सारे लोग, उसके बाद में वो मुझसे इतना जुड़े कि उन्होंने सारे शोज छोड़ दिए। वो फिर
फुल टाइम फैज़ हो गए, फैजियंस हो गए। तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड कहीं ना कहीं तो पता ही रहता है कि करेंगे तो संभाल लेंगे हमारे फैंस, और संभाल भी लेते हैं और अच्छा संभालते हैं। बहुत बहुत मेहनत करते हैं। जब मेरा गाना आता है ना, तो जितना मैंने बनाने में किया होता है उतनी उससे भी ज़्यादा मेहनत वो अपने प्रमोशंस पे कर लेते हैं। आई लव माई फैंस यार। कोई टाइम याद है जब पर्सनली थोड़ा डाउन फील कर रहे थे? थोड़ा एक होता है ना, एक फेज आता है, कोई रीज़न नहीं होता बट कभी कभी एक होता है, और कुछ फैंस ने ऐसे किया इन द मोमेंट, या कुछ इंस्टाग्राम पे आपने देख लिया जिससे आपका मूड चेंज हुआ? कुछ एक कुछ तो किस्सा होगा। सो होता है ऐसा कई बार, और जब जब मुझे लगता है तो मैं मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ फ़ैन का देख के मुझे याद है, तब मुझे बैक एंड पे पता रहता है कि यार मुझे इतने लोग हैं जो इतना प्यार कर रहे हैं। तो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे ऐसे रैंडमली लव यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, ये सब मैं डालता रहता हूँ। जब जब मुझे ऐसा डाउन फील होता है ना, मैं ये लिख देता हूँ कि यार ये लोग हैं मेरे साथ। मतलब फ़र्क तो पड़ता है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। बहुत बहुत अंदर से एकदम ताकत मिलती है कि हो जाए जो होना है। आपने कभी ढूंढने की कोशिश की है कि इंस्टाग्राम पे आपके कितने फ़ैन क्लब्स, कितने अकाउंट्स होंगे अंदाज़ा? रफली इट कुड बी मोर देन, एक्टिवली मोर देन 100K एंड वैसे मोर देन 500K। बाप रे, मतलब 6 लाख का तो एवरेज पकड़ूँ मैं? 5 लाख एवरेज पकड़ लो। 5 लाख, चलो और कम कर लो, 4 लाख पकड़ लो। 4 लाख भी पकड़ ले, 4 लाख अकाउंट्स। कुछ चेंज किया आपने रिप्लाईज देना अभी भी, कि इतना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। मैं किस किस को रिप्लाई करूँ? बट अब मैंने लाइक्स करने चालू कर दिए, कमेंट्स करने चालू कर दिए, रीशेयर करने चालू कर दिए। पहले वो भी नहीं करता था, बट अभी लगने लगा कि नहीं, इनको एनकरेजमेंट दूंगा तो और अच्छा रहेगा। फैंस से कुछ आपको सीखने मिला स्पेसिफिकली? डेडिकेशन जो पहले से भी थी मेरे अंदर, बट वो और ज़्यादा हो गई कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ, ये मेरे काम के लिए अगर इतने डेडिकेटेड हैं उसको चलाने के लिए या उसको पुश करने के लिए, तो मुझे काम के लिए भी उतना डेडिकेटेड होना चाहिए। तो वैसे करके एकदम कंपटीशन चलता है अपने ही फैन से कि ये इतना डेडिकेशन वहाँ दे रहे हैं, मैं इतना डेडिकेशन यहाँ दूंगा। फैज, जितने भी आपके रहे एक्सपीरियंस, मतलब रियलिटी शो से या उसके पहले, ठीक है, अब तक एक चीज़ जो आपको सीखनी मिली है लाइफ में, वो क्या होगी? एक तो नहीं, बहुत सारी हैं, बट बेसिकली कीप योर माइंड एम्प्टी एंड हार्टफुल। ये भरा हुआ रखो यार प्यार से, और दिमाग से खाली रहो कि जितना भी सीखने को मिले अच्छा है, जहाँ से जो मिले। इनफैक्ट आपको भी नहीं पता आप कहाँ से क्या सीख जाओ, किसी जानवर से कुछ सीख जाओ, पता नहीं किसी टेक्नोलॉजी से कुछ सीख जाओ, दिमाग खाली रखना चाहिए। थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में, माइंड और हार्ट, थोड़ा डिटेल में? दिल तो प्यार से भरा हुआ रहना ही चाहिए सबके लिए, हर इंसान के लिए और हर लिविंग थिंग के लिए। मैं तो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी मुझे थोड़ा कनेक्शन रहता है अपने खिलौनों वगैरह से। अभी भी है? हाँ, आई लव टू कलेक्ट एक्शन फिगर्स। तो कितने कलेक्ट किए और कौन से किए आपने? I'm a huge मार्वल फ़ैन, तो मेरे पास अवेंजर्स के बहुत सारे एक्शन फिगर्स हैं। आई लव DC एज वेल, तो सुपरमैन, बैटमैन भी है। तो वो बाद में कलेक्ट करने चालू करे मैंने, जब मैं सुपरस्टार सिंगर जीत गया तब पैसा आ गया था ना। तो अभी भी आप कलेक्ट कर रहे हो कि हो गया कलेक्शन अवेंजर्स का? मैं करता रहता हूँ भाई, जो आता है मैं करता रहता हूँ, वो बहुत पसंद है। तो वही कि नॉन लिविंग थिंग से भी इतना ज़्यादा प्यार बचपन से ही है। मैं कभी नहाने भी जाता था तो मैं अपने एक्शन फिगर्स को लेके जाता था कि साथ में नहलाऊंगा। अभी भी है कि चेंज? अब तो नहीं ले जाता, अब शर्म आती है ना। और सो माइंड और हार्ट के मैं पूछ रहा था, आपने हाँ, सो हार्ट का तो मैंने बता दिया कि सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे अच्छे से रहना चाहिए, एंड माफ़ करना चाहिए हर किसी को, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब माफ़ कर देते हो ना, तो फिर वो केस ऊपर वाला अपने हाथ में ले लेता है कि अब मैं उसका रिजल्ट दूंगा कि अच्छा करना है कि बुरा करना है। तो आपके हाथ में माफ़ करना है, आपको माफ़ कर देना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ दिमाग में मत रखो, अगर कभी कोई चीज़ खटकी, फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ, डिस्कस कर लो, माफ़ कर दो, और तो क्या कर सकते हो, बंदा नहीं बदल सकते आप। करेक्ट। तो या तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ या तो भूल जाओ। दिमाग खाली रखने का बेसिकली यही मतलब है। ज़्यादा सोचोगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी मारता है बहुत बुरी तरह से। मैं अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो मैं गाने नहीं बना पाऊँगा, जो कि मैं लास्ट 1 हफ्ते से नहीं कर पा रहा हूँ। ओवर थिंकिंग चल रही है? हाँ, वो ओवर थिंकिंग चल रही है। तो मैं कहीं बाहर जाने का सोच रहा था कि ऐसे 2-3 दिन घूमने जाऊँगा और गाने बना के आऊँगा। उसलिए मैं बोला था कि दिमाग खाली रखना चाहिए और जहाँ से जो मिले सीखना चाहिए। जितना ये खाली रहेगा उतना ज़्यादा आप भर सकते हो। कोई आपकी वैसे फेवरेट प्लेस है? मतलब एकदम भी डिटेल्स मत दो ना, पहुंच जाएंगे लोग,
आपका जो सोलो टाइम है वो ये हो जाएगा, बट आउट ऑफ इंडिया? आई लाइक मालदीव्स। मालदीव्स बहुत पसंद है मुझे, और मतलब पीस के लिए तो मालदीव्स ही है जो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट लगा। बाकी आइलैंड्स और है, पर इतना इतना मज़ा नहीं आया कहीं पर। मालदीव्स नेक्स्ट लेवल है भाई। और कोई जगह? और मैं काफ़ी जगह तो गया नहीं हूँ ना, मुझे बर्फ़ में जाने का बहुत शौक है, मैं अभी तक कहीं नहीं गया बर्फ़ में। आपकी ऐसे लिस्ट तो होगी ना कि कहाँ कहाँ पे जाना है? यूरोप जाना है अभी बहुत जल्दी, हाँ। और यूके भी जा रहे हैं, बट आई थिंक यूरोप बेटर रहेगा घूमने के लिए। और मुंबई में आपके फेवरेट प्लेसेस कोई ऐसे बने फूड प्लेसेस? आप ये तो मम्मी आई है घर पे, बट स्टिल मैं कहाँ बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलते नहीं हो आप? मैंने इनफैक्ट घर भी स्टारबक्स के पास लिया है कि किसी से मीटिंग होगी तो नीचे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे प्लान करके लिए? तो मतलब सब मीटिंग्स उधर ही होंगे, उधर ही बोले होगा। स्टारबक्स में? हाँ। चलो, हम लोगों ने बहुत बात की, बट अभी आइस के बारे में बात की। आपका और एक ट्रैक आया अभी लेटेस्ट सारेगामा के साथ, हाँ जी। उसके बारे में बताइए। सो उसका नाम है गॉड नोज, हम्म, और कंपोज मैंने किया है, लिखा है समय अरमान ने, म्यूज़िक किया है स्नाइपर ने, मिक्स मास्टर किया है हनीश ने, क्रेडिट्स हो गए सारे। और बहुत स्पेशल गाना था ये, हमें किसी सिचुएशन के लिए आया था, किसी मूवी के लिए, एंड सबको था कि चलो दे देते हैं, मुझे था कि ये गाना मुझे करना है। और वही कि वो एक्सपेक्टेड कोटेशन आपको नहीं मिलता है कई बार, तो मैंने वो रखा था उधर कि एक्सपेक्टेड कोटेशन ये होना चाहिए, ये मिलेगा तो दे दो। वो नहीं मिल रहा था, उस चक्कर में वो गाना डिले होता रहा। देन इंटरनली हमारी बहुत चीज़ें हुई कि वो बोल रहे थे कि अभी हम ट्राई करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ठीक है करो, 2-4 महीने हैं आपके पास, गाने को लगाओ कहीं पर, नहीं लग रहा है, तो मैंने मैंने उनसे पूछ के और सारेगामा पे गाना दिया, और वही एक्सपेक्टेड कोटेशन पे, क्योंकि वो अभी एवरेज है, अभी वो चल रहा है मेरा तो। और वो गया गाना वहाँ पर, और तब मैंने उनको बताया कि ऐसे गया है गाना, तो सब बहुत खुश हुए। देन वीडियो बनी, वीडियो बनने के कितने दिन बाद आ गया था गाना, हाँ 10 to 15 डेज़ में आ गया था। तो स्पेशल है गाना बहुत, क्योंकि बहुत लाइट हार्टेड, बहुत चिल टाइप का गाना, रोमांटिक गाना है, जो आप कभी भी सुन सकते हो और आपका मूड एनलाइटन हो जाएगा वैसा। हम लोग ना लास्ट इंटरव्यू में बात कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा इंटरव्यू, बट आप अपने एज के बारे में बता रहे थे कि इंडस्ट्री में एक एज का एक कैसे एक इफेक्ट होता है, कि भले आप आपके गाने सब परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक परसेप्शन होता है कि एज कम है। वो चेंज हुआ परसेप्शन अभी? करवा दिया भाई। कैसे किया है? यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ, दैट्स इट। कि अब मैं अगर एज के हिसाब से ही बिहेव कर लेता कि मैं चलो 17 साल का था उस वक्त, तो 17 साल की उम्र में मैं 17 साल के बच्चे की तरह रह रहा हूँ, मतलब सब चीज़ों पे हाँ बोल रहे हो, अच्छा ठीक है ऐसा? हाँ दब के रहना ना थोड़ा, तो उससे बच्चे जैसा बिहेवियर आता है। बट अभी वो बंद कर दिया मैंने काफ़ी टाइम पहले। मतलब ना बोलना भी आना चाहिए? ना बोलना आना चाहिए, और बड़े बड़े लोगों को ना बोलना आना चाहिए, छोटे लोगों को ना बोल के फ़ायदा नहीं है। आई मीन छोटे बड़े नहीं होते लोग वैसे, बट इन द सेंस जिन लोगों को कोई और ना बोलने की हिम्मत ना करे, इफ़ यू फील कि वो काम आपके लिए सही नहीं, यू शुड से नो। एंड किया कई जगह पे, ये आपने किया बहुत जगह पे। और उसका इफेक्ट अच्छा हुआ कि बैलेंस था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट शायद से किसी और को पड़ जाता। तो ये चेंज हुआ परसेप्शन चेंज हुआ, देन अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई काफ़ी चीज़ों को लेके, और मैच्योरिटी तो थी ही पहले से, तो सबसे बात करने का तरीका बदला थोड़ा, और प्यार से ही थे, बट जितना रिस्पेक्ट देते उतना एक्सपेक्ट भी करते तो मिलती है। एक चीज़ ना जो मैंने नोटिस की अभी, जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। एक अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि लास्ट टाइम में एक वीक कुछ एनर्जी थी, उसको मुझे टर्म अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बट अभी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लग रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, वो मुझे फील हो रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक फील होता है ना एनर्जी। आपसे बात शायद वो कैमरा पे या वीडियो में नहीं देखे लोगों को, बट यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो फील हो रहा है। वो 1-1.5 साल में फ़र्क तो आया है। बस भाई वो तो फैमिली का प्यार है, जैसे ही आई ना पूरी फैमिली मेरी, फ़र्क पड़ा। इतना पॉजिटिव हो गया, मतलब कहीं ना पहले ये लगता था कि ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मुंह पे नहीं था, बट अंदर कहीं लग रहा होता था। झूठ नहीं बोलूँगा, हो गया था थोड़ा नेगेटिव में। तो उस वजह से
और मैं भूल गया था क्योंकि मैं रियलिटी शो में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करता था कि इसका भी अच्छा हो, उसका भी अच्छा हो, मेरा थोड़ा और अच्छा हो जाए, बट सबका अच्छा हो। ये थोड़ा सा जब चेंज हुआ ना, बाद में जब फैमिली आई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं यहाँ से भटक रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो जैसे ही फैमिली आई तब मुझे अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अच्छा ये कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, किसका कितना चल रहा है। मुझे था कि नहीं, मेरा अच्छा चले और बाकी सबका भी अच्छा चले। जितना मेरा लिखा शायद मेरा और अच्छा चल जाए, थोड़ी दुआ कर लेता हूँ और ज़्यादा अच्छा चल जाए, बल्कि बेस्ट चल जाए मेरा, बट किसी का बुरा भी ना हो। तो अब जब ऐसे होता है कि अगर कोई सिंगर का कोई एक म्यूज़िक है या ट्रैक है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया, जो ऑफकोर्स पता तो चलेगा ही, अब सेम फील्ड में हो, तो वो कैसे हैंडल करते हो? ऑफकोर्स अभी आप नेगेटिव तो फील नहीं कर रहे हो, बट हैंडल कैसे करते हो फिर वो सिचुएशन? आई फील हैप्पी फॉर दैट गाय, जो भी होगा, दैट गाय और गर्ल। खुशी होती है कि यार इनका भी गाना अच्छा चल रहा है और कुछ तो इंटेंट के साथ वो भी बना रहे होंगे ना, जैसे हमने बनाया, तो इट्स वेरी गुड कि सबका गाना चले। बट वो प्रॉब्लमेटिक है कि आपका नहीं चल रहा है वो भी चलना चाहिए उसके लिए बस प्रे करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आई थिंक आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो गए हो ज़्यादा 1-1.5 साल में? नहीं, एज सच तो नहीं, बट अभी वही कि पहले चीज़ों के बारे में सोचा ज़्यादा करते थे ना, अभी मैं सोच भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा चीज़ों को लेकर। कोई आके मुझे कह रहा है ये प्रॉब्लम हो गया, तो मैं उसको प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा हूँ। मैं 5 मिनट सुनता हूँ, ठीक है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एट द एंड सब चीज़ का सॉल्यूशन होता है भाई तो मैं उसको प्रॉब्लम की तरह देख ही नहीं रहा हूँ। मैं 15-20 मिनट बाद में उस पर थोड़ा सा, ठीक है इसको ऐसा कर दो वैसे निकल जाती है चीज़ें। तो वही खाली रख रहा हूँ दिमाग को। जो आपसे मैं बात कर रहा था ना कि परसेप्शन के वाले, क्या चीज़ पहले होती थी और फिर आपने आप में एक चेंज लाया और वो चीज़ अभी नहीं होती? मुझे एग्जैक्टली एग्जाम्पल चाहिए। पहले बहुत लोग क्लेम करने आते हैं कि ओके हमने तुम्हें बनाया है, ये हमारी वजह से तुम्हारे लिए हुआ है, ये हमने किया इसलिए वो हुआ है, ऐसे मुंह पे बोलता है। मुंह पे बोलते हैं। इवेंचुअली आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते कि अगर आपका एक ही प्रोजेक्ट है और वो उनके थ्रू आया तो ठीक है, दूसरा आया वो भी चल गया, दूसरा बंदा बोलेगा कि हमने तुम्हें उससे बड़ा गाना दे दिया। ये सब चलता रहता है। बट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू हैव गुड कनेक्शंस विद देम एंड आपकी एनर्जी उन्हें समझ आती है ना, तो वो ये चीज़ें बोलनी भी कम कर देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आप क्या हो। अगर आपने वो गाना चलाया है, वो गाना दिया मैंने है, तो वो एक पार्टनरशिप है, इट कांट बी ओनली यू। मतलब एक इंसान ही क्रेडिट नहीं ले सकता। हाँ, सो आफ्टर अ पॉइंट वो सबको समझ में आने लगता है और सबको एक दूसरे की ज़रूरत है यहाँ पे। इफ़ देयर सम A&R तो उसे पक्का ज़रूरत है कि यार ये मुझे गाना बना के दे सकता है, किसी भी पॉइंट पे एक हिट गाना मिल सकता है, तो ही विल बी गुड विद मी और मैं अच्छा गाना बनाऊंगा। मुझे पता है ये A&R है, इसको मैं कभी भी गाना, अगर मुझे चाहिए कि मैं किसी को गाना पिच करूँ तो दिस इज़ द पर्सन। तो वैसे अच्छा हो गया। देन काम को लेके और सीरियसली लेने लग गए लोग, क्योंकि पहले मैं कंपोज नहीं करता था उतना। आफ्टर द प्रीवियस लेबल आई वाज विद, बाद में मैंने गाने बनाने चालू करे, अच्छे वॉल्यूम में बनाने चालू करे, तो वो लॉक भी होने लग गए और तो लोग और सीरियसली लेते हैं कि नहीं यार ये सिर्फ गाता नहीं है, ये पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया ना अभी, मतलब एक इंसान को एक 3-4 चीज़ें आनी ही चाहिए। आई वुड से येस, क्योंकि एक सिंगर आप कितने भी अच्छे हो ना, वो आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा अभी, क्योंकि कोई किसी छोटे से गांव के अंदर एक आर्टिस्ट होगा जो इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनता होगा और वो एक रैंडम सा ट्रैक बनाएगा, खुद ही बनाएगा, खुद ही लिखेगा, खुद ही कंपोज करेगा, गाएगा और चढ़ा देगा, वो गाना चल जाएगा। एज अ सिंगर आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हो कि यार मुझे इसका कॉल आएगा, उसका कॉल आएगा, सो उससे बचना चाहिए। जस्ट एक सिंगर नहीं होना चाहिए, साथ में कुछ और हो सकता है, या तो सिंगर एक लिरिक्स राइटर भी हो सकता है, मे बी कंपोजर नहीं है तो सिंगर कंपोजर भी हो सकता है, सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट भी हो सकता है, सिंगर म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। इनफैक्ट और भी बहुत फील्ड्स होती हैं, सो यू शुड बी अवेयर कि आप किसी जगह पे किसी और को काम आ जाओगे तो आपको कोई और किसी जगह पे काम आ जाएगा। स्किल्स बढ़ाते रहिए, स्किल्स बढ़ाते रहिए। मैं अभी भी जितनी चीज़ें हो सकती है मैं करने की कोशिश करता हूँ, नॉट इन दैट सेंस कि मैं हर चीज़ ही करना चाहता हूँ या मैं किसी को काम नहीं देना चाहता। इट्स जस्ट मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तो मैं चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। फैंस के छोटे बहुत सारे सवाल है, छोटे मोटे का बहुत सारे हैं, मैं अभी लक के ऊपर है जिसका मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब पढ़ना तो मुश्किल है। नाम भी ले रहा हूँ, it's_Nutan.14। वुड यू टेल योर फेजियंस इफ़ यू एवर फॉल इन लव और वुड यू कीप इट प्राइवेट?
I would keep it private for some time हाँ until it's permanent, and then I would tell you. ठीक है, उन्हीं का दूसरा सवाल है, रॉकस्टार आर यू करेंटली इन लव और इज म्यूजिक योर ओनली लव राइट नाउ? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, कैप्स लॉक में लिखा है। Okay, so of course I'm in love with many people. I'm in love with my mom, sisters, music, Tiger, Mama, and everybody around me. I'm in love with my fans. अभी तक प्यार व्यार ऐसे कुछ? मैं देखो बताऊं यहाँ पे तो आपको? लाइफ ही बदल गई है। लास्ट इंटरव्यू के टाइम कोई नहीं था, अब तो मेरी शादी हो गई है, तो कुछ भी हो सकता है 1-1.5 साल में। हो तो सकता है, पर ऐसा भी हुआ नहीं है, बिकॉज सी अभी मेरी जो एज है, आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि मुझे कोई ढूंढना चाहिए, कोई मिलना चाहिए मुझे भी, एंड अट्रैक्शन होती है, बट आई एम नॉट श्योर कि, बिकॉज मैं अब अगर डेट करने जाऊंगा तो आई वुड डेट समबडी जो लॉन्गर टर्म के लिए मैं देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ओके कैजुअली कर लिया होगा, दैट्स द थिंग। बट लग तो रहा है कि मुझे ढूंढना चाहिए। बिलीव करते हो लव एट फर्स्ट साइट में और ये सब जो फिल्मी जैसे होता है ना हिंदी फिल्मों में? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद फैज़ रॉकस्टार, फैज़ का फेवरेट कार्टून? बचपन में छोटा भीम था, हम्म, अभी कौन सा होगा? अभी टाइम मिलता है आपको कार्टून देखने की? नहीं मिलता है वैसे तो, बट आई वुड से अल्टीमेट स्पाइडरमैन। अल्टीमेट स्पाइडरमैन, ठीक है। हरदीप सिंह _178, आपके काम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खुशी देती है? मेरा पूरा काम, मतलब आई वुड से कि काम की सक्सेस से ज़्यादा काम का प्रोसेस आपको खुशी देता है। मतलब सक्सेस तो देती ही है खुशी आपको 100%, बट वो नहीं भी आ रही कुछ टाइम तक, यू वुड मैनेज अगर वो काम बाहर आते रह रहा है और आप वो काम करते रह रहे हो। ठीक है, इरफान 368561, क्या फैज़ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? कभी नहीं देखा मैंने। कोई शोज़ देखते हो आप, रियलिटी शोज़ या टीवी? टाइम नहीं मिलता है बट स्टिल? टाइम तो नहीं मिलता है, लास्ट कुछ टाइम में सीरीज़ देखी हैं कुछ। ओके, इंडियन सीरीज़ की? इंडियन, बाहर की, सब। ठीक है, कोई ऑल टाइम फेवरेट सीरीज़ कौन सी आपकी जो आपके फैंस को देखनी ही चाहिए? मुझे ना खुश रहना बहुत अच्छा लगता है भाई, तो मैं ज़्यादातर लाइट हार्टेड कॉमेडी टाइप की सीरीज़ देखना पसंद करता हूँ। सीरियस भी देख लेता हूँ, बट मुझे ज़्यादातर वो पसंद है। तो मॉडर्न फैमिली इज़, ओके, मॉडर्न फैमिली वो मुझे बहुत पसंद है। देन हाउ आई मेट योर मदर। सो ये दो चीज़ आप फैंस को बता रहे हो कि प्लीज़ देखो? प्लीज़ देखो। ठीक है, फ्रेंड्स के फ़ैन नहीं हो इतने? हूँ, बट मुझे मॉडर्न फैमिली ज़्यादा पसंद है। मुझे एक्सट्रीम कॉमेडी ज़्यादा पसंद है, बट एक्सट्रीम चलो नहीं है, सारे ऑलमोस्ट सेम लेवल की कॉमेडीज़ है, बट मॉडर्न फैमिली थोड़ा नया भी है ना। सारे आर्गुमेंट फेक हो रही है यार, वो भी उसमें भी डिफरेंट कैरेक्टर्स है। क्योंकि लोग यूजुअली फाइट करते हैं बिटवीन हाउ आई मेट योर मदर और पर आई लाइक अंडररेटेड थिंग्स, वैसा बोल देते हैं। चलो, फैज़ _X_आरू, हर प्रोजेक्ट के साथ खुद में क्या इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं? क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स। ओके, और क्या होगा वो? पहले तो वही इनके फीडबैक्स ही देखते हैं, कमेंट्स में जाके क्या इनको लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। देन खुद को क्या लग रहा है, वो अब गाना बाहर आ गया तो उसको सुन के अरे यार ये हो सकता था, वो हो सकता था, वो चीज़ें रख के दिमाग में नेक्स्ट गाना बनता है। फैज़ _Lover_103, अगर फैजन्स को सिर्फ एक चैलेंज दे सकते हो, चैलेंज क्या होता? इंटरेस्टिंग तो है कीप अ सवाल। स्ट्रीक ऑफ 100 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन एवरी सॉन्ग ऑफ माइन। चैलेंज है। आई थिंक आपको एक डेडलाइन भी देना चाहिए, इतने दिनों में, इतने महीने में कुछ। लेट्स से हर गाने के लिए 1 साल का विंडो पकड़ लो। और कितना चाहिए आपको नंबर? 100 मिलियन 100 मिलियन हर एक गाने पे, हर साल। ठीक है। नेक्स्ट, शायरीन _दीपानेता, वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी में कब आएंगे आप? जब आप लोग दिल से बुलाएंगे, अपने एमएलए वगैरह को बोल के। और लव _आरू, इन योर ओपिनियन डज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस मीन फेम, अवार्ड्स और फैंस लव? इनमें से एक चूज़ करना है। एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन। सक्सेस कभी एक चीज़ में नहीं हो सकती। मतलब किसी के लिए ये भी सक्सेस हो सकती है कि आपको बहुत सारा पैसा मिल गया है, किसी के लिए ये सक्सेस हो गई कि आपको बहुत सारा नाम मिल गया है, किसी के लिए ये सक्सेस हो सकती है कि आपने एक गाना बनाया जो 10 लोग सुन रहे हैं, उनमें से 2 लोगों ने बोला कि यार आपने हमारी ज़िंदगी सुधार दी इस गाने से। सो इट डिपेंड्स कि आप अपनी सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हो। मैं अभी तक सक्सेस को डिफ़ाइन करूं तो मुझे इन सब का कॉम्बिनेशन चाहिए। मुझे किसी की ज़िंदगी भी सुधर जाए मेरे गाने से, वो भी चाहिए। मुझे बहुत सारा फेम भी चाहिए और बहुत सारा पैसा सर्वाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए। पैसा कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट ये सवाल आप दूसरी बार पूछ रहे हो। हाँ,
पहले एक पॉडकास्ट में भी पूछा था। पैसा है इम्पॉर्टेंट है भाई, अगर पैसा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। इन केस एग्जाम्पल देता हूँ, आज के टाइम पे पैसा इस लेवल से इम्पॉर्टेंट है भाई कि इफ़ यू आर अ आर्टिस्ट, आपके ऊपर या तो कोई पैसा लगाने को तैयार है या आपके पास बहुत सारा, आप अपना हर गाना चला सकते हो। तो है इम्पोर्टेंट तो है बहुत, कुछ भी कर सकते हो यार। पैसे के लिए आपको लगता है कि एक कंफर्ट जोन से निकल के निकलना ही पड़ता है? ट्रू। आप मतलब घर बैठ के आप ये नहीं सोच सकते मेरे पास पैसा चल के आएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कॉल पीपल, यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग टू गेट ब्रेड एंड बटर। कि आप इधर भी कॉल लगा रहे हो कि यार मेरा एक गाना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लो, वो नहीं ले रहा है किसी और को कॉल लगाओ। जितने लोगों के पास जा सकते हो उतने लोगों के पास जाओ। आई स्टिल डू इट। करना पड़ता है अभी भी? करना पड़ता है, मतलब एक्शंस लेने पड़ते हैं, वो एक्शंस लेने पड़ते हैं। और मतलब आफ्टर पॉइंट जब आप अपने आप को प्रूव कर देते हो कि यार मेरे गाने तो चलते ही चलते हैं या मेरे गाने बहुत अच्छे होते हैं, तब आपको खुद से भी आ जाते हैं। बट जब तक वहाँ नहीं पहुँचते, यू हैव टू कीप कॉलिंग पीपल, यू हैव टू कीप मेकिंग सॉन्ग्स, यू हैव टू कीप डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग। MD_Faiz Universe ask him to show one of his pictures which he did not upload yet। ये फ़ोन वाला तो हमेशा होता ही है। ये होता ही है, बहुत सारी। आई हैवंट अपलोडेड मेनी ऑफ माय कोई एक दिखा दीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे सवाल है। रैंडम एक सेल्फी दिखा देता हूँ, थोड़े 2-3 दिन पहले की है। तो ये पोस्ट होने वाली है? कर दूंगा। तमन्ना 143_7 फैज़ जी शादी किस एज में करेंगे और क्या वो मुझसे शादी कर सकते हैं? किसी से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऐसे कुछ क्राइटेरिया नहीं है। बट किस एज में करूँगा ये मैं कहता हूँ, ये होगी तो जल्दी ही चलो। आई वुड नॉट वेट फॉर लाइक 30 साल का हो के नहीं करूँगा, मैं उससे पहले ही कर। प्यार हो गया तो कर लोगे? हाँ, जब हो जाएगा प्यार और आई एम श्योर कि मुझे अगर इसके साथ करना है तो मैं कर लूँगा। ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद फैज़_02 चाय रेसिपी और दाल बाटी रेसिपी। नहीं, मैं इनकी रेसिपी दे दूंगा तो फिर मेरा क्या काम रह गया। मैं खुद बनाऊंगा किसी दिन और आप सबको। बड़ा बना दो खुद वैसे खाना? हाँ, मैंने दाल बाटी सीखी रिसेंटली मॉम से, और चाय भी मॉम से सीखी। इसलिए उन्होंने ये पूछा है दो दोनों चीज़ों के बारे में। रेसिपी नहीं बताऊंगा यार, रेसिपी बता दी तो आप लोग बना लोगे फिर। सीक्रेट। मैं अगर किसी दिन रेस्टोरेंट खोलूँ तो कौन आएगा। Cute_Faizian_Masuma आप इतने चार्मिंग कैसे है, इसका सीक्रेट क्या है? आप लोगों का प्यार, आपका नज़रिया, एंड सलमान एंड शाहरुख सर की फिल्में। Only.Faiz_lover फैज़ का एक फ़नी मोमेंट क्या है? कोई किस्सा बताना चाहोगे शॉर्ट में? यार ऐसे पॉइंट पे याद नहीं आते। सपोज मैं गाड़ी में शायद सोच रहा था ऐसे किसी मोमेंट के बारे तो में। मैं आगे जा रहा हूँ, अगर आपको याद आएगा तो बता दीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है। ओके, Cute_Faizian_Masuma उन्हीं का सवाल है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग योर फैंस स्टिल डोंट नो अबाउट यू? जो बता सकते हो कैमरा पे ऑफ कोर्स। क्या है ऐसा? कुछ तो होगा। सब पता है ऑलमोस्ट। ठीक है। Jion_Neon शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। व्हाट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट इन योर जर्नी? Few months ago when I shifted with my family, I faced a huge problem, but I'm working on it. जो बता रहे हो अप्स एंड डाउन्स वाला एक फेज है। Ups and downs, basically downs and downs. डाउन्स एंड डाउन्स। अब लेकिन उस पे हम काम करके उठ के आ गए हैं वहाँ से बहुत अच्छे से। वही आई थिंक कभी ना कभी आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी होता है। हाँ, बट अच्छा है कि अभी हो गया। है। I'm not that old, और आज से 5 साल बाद होता तो शायद ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती मेरे लिए। जल्दी सीखने मिल गया। जल्दी सीखने मिल गया। गुड फॉर बिजनेस। गुड फॉर बिजनेस। फैज़ वैसे बिजनेसमैन तो बन गए अभी ना? थोड़ा बहुत। K_edit X_16 आपका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है? ना तो मैं कभी स्टेज से गिरा हूँ ना कभी कोई वार्डरोब मेल फंक्शन हुआ है। देखो ये तो पॉसिबल नहीं, कुछ तो हुआ होगा घर पे, बाहर, मीटिंग में। घर पे तो बहुत होता है। बता दीजिए, ऐसे कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया कि स्टेज पे। रैंडमली मैं बहुत अलग अलग फंबल कर देता हूँ। जैसे रिसेंट बताता हूँ, मैंने मामू की और मेरी आपको पता है एकदम वो लड़ाई झगड़े वाली रहती है ना। तो कल परसों की बात है, मैं इनको बोलने वाला था कि मैं आपको पानी में डुबा के मार दूंगा। समुंदर सामने दिखता है ना घर से, तो मैं बोलने वाला था कि पानी में डुबा के मार दूंगा, और मुझसे निकल के मैं पानी में डूब के मार दूंगा। वाह, खुद ही ऐसे फंबल हो जाते हैं भाई। सबसे मोस्ट यूज्ड इमोजी कौन सा है? Faiz_16 पूछ रहे हैं। लाफ वाला एक तो वो जो दो आंसू आते हैं आंसू वाला। और हंस रहा होता है,
वो है और एक दिल है लाल वाला, ठीक है, वो भी है एक 3 तारे वाला। 3 स्टार्स जो होते हैं। हाँ सब प्यार के बारे में पूछ रहे हैं। करो करो पूछ क्या रहे हो? वही है, गर्लफ्रेंड का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम। मैं उन्हें कह रहा था पूछ क्या रहे हो, करो। बाय द वे, अगर किसी से प्यार कर लूँ तो ये कैसी बात हुई? आप पूछ तो इस क्यूरियोसिटी से रहे हो कि अगर मैं किसी और से प्यार कर लूँ तो आप मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे। फेयर नहीं है ये तो। फेयर नहीं है, तो फेयर सिंगल ही रहेंगे ना। ये भी फेयर नहीं है ना। आप चालू रखो। आप मत रुको बस कभी। बट जिस दिन आपको प्यार होगा उस दिन भी मत रुको यार, ऐसे ये तो वो बात हुई ना, सेल्फिश हो गए आप लोग फिर तो। बट मेरा सवाल है, ठीक है, फैंस का सवाल, जिस दिन आपको प्यार होगा और आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में कि यही है वो इंसान, तो आप कैसे खुद बताओगे सोशल मीडिया पे कि फैंस को खुद से पता चलेगा कहीं ना कहीं से? कुछ भी हो सकता है। ओके, सोचा नहीं अब तक ऐसे कुछ? सोचा नहीं ऐसा। आपका क्या सीन था? मैंने तो क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट बना के थोड़े लोगों को दिखा दिया कि मैं ऐसे डेट कर रहा हूँ। मेरे तो वैसे भी अरेंज मैरिज था। क्लोज फ्रेंड में ऐड नहीं किया। मेरी वैसे भी अरेंज मैरिज थी, तो मैंने 5-6 महीने का टाइम लिया, बट वही अरे है, nice। स्पेसिफिक लोगों को दिखा के फिर पब्लिक। टचवुड। चलो इसी पे है, BMK_Kausar1001। फैज़ अपनी फ्यूचर वाइफ में क्या क्या स्पेशलिटी और क्या हॉबीज देखना पसंद करेंगे? प्यार करने वाली हो, और ये तो बेसिक है, वो तो बेसिक है, वो बेयर मिनिमम। और रिस्पेक्टफुल हो बहुत, मुझे लेके, फैमिली को लेके, और मैं भी रिस्पेक्टफुल रहूँगा, दैट्स म्यूचुअल। देन खाना नहीं भी आता तो मम्मी सिखा देगी। मम्मी आपका भी वैसा है कि सेम फैमिली के साथ ही रहना, सेम घर, ऐसा कुछ है? हाँ ऑफ कोर्स। ओके, मम्मी को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो ये तो रहे फैंस के सवाल, पर 2-3 सवाल फिल्म म्यूजिक में अगर मैं सोचूं, आई थिंक आपका एक ट्राई करता है मिस्टर मिसेस माही में। ट्रू। उसके बाद कुछ मिले अपॉर्चुनिटीज़, आने वाला है म्यूज़िक? क्योंकि बहुत टाइम हो गया वैसे। बहुत सारे गाने आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं, नॉन फिल्म में भी आ रहे हैं। फिल्मों में क्या होता है ना कि अभी जो फिल्मों पे काम चल रहा है वो प्लान होगा आने का अगले साल मोस्टली। सो यू विल हैव टू वेट दैट मच कि फिल्म आने तक। हाँ, फिल्म आने तक का वेट। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ नेक्स्ट ईयर उसमें मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बनाया हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। मतलब फिल्म म्यूजिक का ये भी तो है ना कि यार बड़ी फिल्म कौन सी है, मैं सोच रहा हूँ इसके बाद सोचना भाई। सीन ये है कि इनका फिक्स नहीं होता, फिल्म म्यूजिक का फिक्स नहीं होता लास्ट दिन तक कि आप इसी वॉइस को रखने वाले हो, नहीं रखने हाँ, वाले। ये मैंने सुना है। सो इसीलिए ना फिल्म म्यूजिक गाने के बाद में भी यू डोंट फील वेरी हैप्पी जब तक वो आ ना जाए। और ऐसे भी होता है ना कि फिल्म भी चेंज होती है कभी कभार, मतलब ये अगर फिल्म गाना भी इस चेंज हो फिल्म में जाती तो है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन हाउस, लेबल्स, बैंक क्रिएट करते हैं लोग। हाँ, तो मोस्टली डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर। अगर अच्छा डायरेक्टर है, बड़ा डायरेक्टर है, तो वो अपने हिसाब से ही करता है जो करता है। तो बड़े डायरेक्टर की ही है फिल्म। मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, मैं कैमरा पे नहीं बोलूँगा, बट देखते हैं, अगर होगा तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आई थिंक 2023 या 2024 में था मिस्टर मिसेस माही, आई थिंक 3 में था। 3 साल हो गए। तो बट आई एम मोर इनटू, आई वुड अग्री कि अच्छी आवाज़ है मेरे पास एक, सो बॉलीवुड में इजीली जा सकती है। तो आई हैव संग सम ट्रैक्स, और जिस मूवी का मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उस मूवी का तो टाइटल ट्रैक ही गाया मैंने। ओके। तो वो भी आएगा जल्दी। तो मतलब मल्टीपल सॉन्ग्स है फिल्म म्यूजिक में? बहुत सारे। बट नेक्स्ट ईयर मे बी वो टाइटल ट्रैक वाला तो इसी साल आ साल, जाए, okay। मे बी नॉट। वो फिल्मों पे भी डिपेंड करता है ना, अभी तो कहाँ एक डेट पे रहती है फिल्में। और एक कोई बड़ी फिल्म आती है तो पूरा कैलेंडर चेंज हो जाता है, पूरा कैलेंडर चेंज हो जाता है। अभी तो मैं फिल्मों पे भी काम कर रहा हूँ भाई। आई एम ऑल्सो मेकिंग सम थिंग्स। फिल्म्स बना रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो? स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वही, क्योंकि मैं मार्वल का फ़ैन भी हूँ तो मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ। मैं एक तरफ फिक्शनल भी लिखता हूँ, एक तरफ मैं नॉन फिक्शनल भी लिखता हूँ। मज़ा ज़्यादा मुझे फिक्शनल लिखने में आता है, बट उसका जब मैं किसी को सुनाने जाता हूँ इंडिया में, तब मुझे उसका रिएक्शन बहुत भद्दा मिलता है। वही, क्योंकि अपने आप को सब बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं ना यहाँ पे। इसीलिए कि हम कोई नोलन की फिल्म सुनाओगे तभी मज़ा आएगा। ऑडिसी चाहिए उनको ऑडिसी चाहिए, और देखने जाता है ब्रांड न्यू डे। वैसे डूम्सडे का कैसे लगा आपको? डूम्सडे का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। आपने कॉमिक्स पढ़े वैसे? बहुत। मैं कॉमिक्स का भी प्लान था कि मैं अभी मूवीज से पहले जो मैंने कैरेक्टर्स बनाए हैं फिक्शनल, मैं उनकी कॉमिक्स निकालता हूँ। सो आई हैव कॉन्टैक्टेड मैनी इलस्ट्रेटर्स जिन्होंने ऑलरेडी मार्वल के लिए कॉमिक्स बनाई है, और तो मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। वो लोग भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई अगर आप इस फील्ड में हो तो मज़ा आ गया फिर तो। कोई, क्योंकि कॉमिक्स को इंडिया में इतना नहीं पढ़ते ना लोग, पहले पढ़ते थे। तो इंडियन कॉमिक्स भी बहुत अच्छी है भाई कुछ कुछ। हैव यू
वो पढ़ी है आपने, कोड नेम अल्फा? नहीं 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 नहीं। पढ़ना भाई। मैं मतलब बचपन में ये जो सीक्रेट वॉर्स और बैटल वर्ल्ड थोड़े जो आए थे वो अब जिस पे मूवीज़ बन रहे हैं वो मैंने पढ़े, बट इतना मैं नहीं हूँ, मेरा जोन नहीं है वैसे। मैंने तो किंडल डाउनलोड करके लास्ट 6 महीने में बहुत पढ़ी। मज़ा आता है। मैं डायरेक्शन का भी बहुत चीज़ें रिलेट कर पाया हूँ कॉमिक बुक पैनल से, कि हाउ टू बिल्ड अ फ्रेम, कितना ड्रामेटिक कौन से सीन को आप बना सकते हो, वो आप ऑन पेपर देख के ही समझ पाओगे। सो जब से मैं कॉमिक्स भी पढ़ने लगा हूँ, डायरेक्शनली मेरा और बढ़िया हो गया अंदर से। तो कल जाके अगर आप डायरेक्ट करते हो, जो होगा ऑफकोर्स होगा कमिंग ईयर्स में, एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, आपके फैंस के सवाल आए, मतलब मैसेजेस आए कि हम लोग को भी लो, तो क्या कैसे? फॉर श्योर ऑडिशन रखेंगे, अगर फैन सेलेक्ट होते हैं बिल्कुल फैंस भी आएंगे। तो उनके लिए भी एक नया चैलेंज भी नहीं है, एक नया गोल या एम बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, कमिंग फ्यूचर में आ सकती है वो। बट डोंट कीप इट कि हमें बस फैंस से मिलना है इसलिए करना है। हाँ। नहीं, अगर आपके अंदर पैशन है देन तो डेफिनेटली या। और एक चीज़ की बात कर रहे थे हम लोग, टाइटल्स। गूगल पे आप कुछ बात करते हैं इंटरव्यू के पहले, ये क्या है ज़रा बताइए। 2 चीज़ें हैं, मुझे तो नहीं लगता बट है टाइटल। इफ जस्ट सर्च मोस्ट हैंडसम सिंगर इन इंडिया, आ रहा है मोहम्मद फैज़, और आपका कौन है वो? इंस्टाग्राम का ये भी आ गया, दिखा देता हूँ, मैंने सर्च किया है, ठीक है, और आपके फ़ोटोज़ आ गए, सब फैन एडिट्स आ गए। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दिस बट ठीक है। ये अभी मतलब रिसेंटली हुआ है कि पहले से था? जब हमने लास्ट किया था ना इंटरव्यू, तब Last आता वाला? था, हाँ तब आता था ये सर्च रिजल्ट्स में, बट मैंने तब ध्यान नहीं दिया था। हम्म। अब तो ये वर्ल्ड वाइड आता है। कैसे लग रहा है, बट फीलिंग क्या है? बढ़िया है। मुझे घर पे नहीं देखते ना लोग। बट वो प्रेशर फील नहीं होता है कहीं पे जाके बाहर किसी ने भाई पैक अब कर लिया, कैरी कैसे करना दिख पड़ता रहे है हो, खुद क्या से, कपड़े हैं? कैरी करना पड़ता है खुद से अच्छे से एकदम, नहीं तो जैसे मैं पहले उठ के आ जाता था, टी शर्ट में उठ के आ जाता था, तो अब थोड़ा उसको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो बोलेंगे अच्छा ये है क्या मोस्ट हैंडसम सिंगर। अगर आप नीचे भी जा रहे हो तो सोच समझ के सब पहन के ही। इसीलिए जाता ही नहीं हूँ भाई। घर के आसपास हुआ है ऐसे लोग पहचान लिए? हाँ बहुत होता है। इनफैक्ट मुंबई में मैंने देखा, मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ भी घूमता हूँ ना, तो शायद किसी के पास जा रहे हो नहीं जा रहे हो, मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर वाला एक पॉइंट आ जाता है कि आप रियलिटी शो से हो तो आपको अपना फैमिली मेम्बर मान के चलते हैं लोग, Connect होते हैं audience। एवरीथिंग अबाउट यू, कि आप क्या करते हो, कब से कर रहे हो, फैमिली के लिए क्या चाहते हो, उनको सब पता है। उनको लगता है कि आप उनके घर के सदस्य हो, तो वो उन लोगों के पास नहीं जाएंगे जो शायद स्टेटस में बहुत बड़े हैं, वो उनके पास जाएंगे जो उनको अपना लगता है। तो होता है वो मेरे साथ बहुत अच्छा होता है। या। एक और टाइटल है, क्या बताइए? सर्च फॉर द बिगेस्ट राजस्थानी आर्टिस्ट। मोहम्मद फैज़ इज वाइडली अक्लेम्ड ऑनलाइन ... पूरे छा गए आप। नहीं भाई, Google बस ये तो चलो कहने की बात है, हम्म। बट आई वांट कि ऐसा होने के बाद में भी और ट्रैक्स आए और राजस्थानी ऑडियंस इस चीज़ को एक्नॉलेज करे, बिकॉज पैन इंडिया से तो है ऑडियंस मेरे पास, बट आई वांट कि जो हमारे घर के लोग हैं वो हमारे म्यूज़िक को ज़्यादा सुने। वो अभी भी पंजाबी म्यूज़िक अच्छा है, बहुत अच्छा सुनना चाहिए, बट इसके चक्कर में अपना म्यूज़िक पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो हैव मैनी आर्टिस्ट कमिंग फ्रॉम योर सिटी, योर विलेज, बट उनको सुन नहीं रहे। सो आई नो हंड्रेड्स ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन लोगों के पास ऑडियंस नहीं है, उनके पास 1-2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, बट वो क्रेजी काम कर रहे हैं, और मैं उनके साथ एक एल्बम कर रहा हूँ सबके साथ, क्योंकि मुझे चलो नाम वाली कोलैबोरेशन से एक अलग हो जाती है चीज़ें कि आप बड़े लोगों के साथ कोलैब कर रहे हो, बट एक होता है कि आपको एक कॉज के लिए कोलैब करना है, एक मज़े के लिए कोलैब करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ के साथ, और मैं चाहता हूँ कि यार सबको ऑडियंस मिले। राजस्थान की ऑडियंस बहुत बड़ी है। इफ़ यू कंपेयर द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान हैज़ द मोस्ट लैंड ऑल्सो एंड पॉपुलेशन ऑल्सो, तो उस हिसाब से उतने लोग एक्टिव हैं नहीं, क्योंकि उनको हमेशा फोक ही सुनाया गया है, उनको हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ें सुनाई गई है। वो लैंग्वेज बहुत प्यारी है, सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड विद आइज ऑल्सो, बिकॉज आई कैन कैप्चर मोस्ट ऑफ द राजस्थान विद माई डायलेक्ट्स, क्योंकि मैं जोधपुर में पला बड़ा हूँ, बट मेरा जो ननिहाल ददियाल था वो शेखावटी रीजन का, सो मैं दोनों रीजन के, शेखावटी इज सिमिलर टू बागड़ी एंड ऑल दोज डायलेक्ट्स, और ये जो है जो जोधपुर में बोली जाती है मारवाड़ी, ये जैसलमेर और ये सब जगह पे बहुत सिमिलर है। सो आई कैन कवर होल राजस्थान बेसिकली, बट मैं चाहता हूँ कि राजस्थान को
ये चीज़ एक्नॉलेज वो करें, वो अभी भी इंडियनिश साउंड पसंद कर रहे हैं, जो कि अच्छा है, करना चाहिए वो भी, बट आपको पॉप नहीं छोड़ना चाहिए पीछे, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच विल गेट यू टू द ग्लोबल ऑडियंस। इसीलिए मैं वो ग्लोबल कोलैबोरेशंस और ये सब कर रहा हूँ। और कोक स्टूडियो पे कुछ होने वाला है? कोक स्टूडियो में वी आर डूइंग अ सॉन्ग, फोक गाना है, बट हमने उसको पूरा पॉप बना दिया, उसको यूके गराज कर दिया, फ्यूजन, प्रॉपर फ्यूजन फेस्टिवल जैसा लगेगा। इफ़ यू विल बी एट अ वेरी बिग फेस्टिवल और वो वहाँ लाइटिंग वाला जो सेटअप होता है वैसा गाना है वो। सो ये 19 तारीख को आ जाएगा, अगस्त में ही। कोक स्टूडियो का गाना हमारा बहुत मेहनत से बनाया, बहुत प्यार से बनाया, और दिस वॉज माई फर्स्ट एवर ट्राई फॉर कोक स्टूडियो। लाइक आई हैव गॉट द कॉल, बट वो क्या होता है कि मल्टीपल गाने बना के आपको देने होते हैं और शायद उनमें से सेलेक्ट होता है, नहीं भी होता। हमने एक ही बनाया, एक ही उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और शाउट आउट टू वैभव पानी भाई, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ अ ग्रेट म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड अ कंपोज़र, और बहुत प्यारे हैं, मतलब भाई हैं। लव यू वैभव भाई। देन वी गॉट मामे खान इनटू द सॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि मामे खान हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड राजस्थान फॉर सो मेनी ईयर्स फॉर फोक, एंड चौधरी उनका है कोक स्टूडियो के साथ, सो इट्स अ गुड केमिस्ट्री ऑल्सो, और टोन भी बहुत बढ़िया है, एंड बढ़िया वाइब है तीनों आर्टिस्ट की। एंड व्हाट आई डिड इज़, ये गाना जैसे मैंने, मेरे भाई ने और मेरी बहन ने बनाया, हम सब ने मिलके बनाया, वैभव भाई ने भी बनाया, और बाद में सोचते सोचते क्या करना है, देन कोक स्टूडियो की टीम ने हमें बोला कि मामे खान को ऑन बोर्ड करते हैं, उन्होंने किया। उसके बाद में जो मेन काम आता है कि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बजवाने हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, मुंबई से करवा लेंगे। मेरी स्टोरीज थी कि मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को जानता हूँ जोधपुर में कि जो लोग बहुत टाइम से ना कहीं गा रहे होते हैं। तो एक ग्रुप था जहाँ पे मैं रॉयल रूट जो टूर था, उसका टीजर शूट करने गया था, तो आई सैट इन अ कैफ़े इन जोधपुर, रूफ टॉप कैफ़े। वहाँ पे एक ग्रुप गा रहा था, और वो मुझे देख के उन्होंने देखा तेनू गाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना दिल से। मैं उनके साथ जाके बैठ के गाया मैंने वो वीडियो भी डाला था उस वक्त कि मेरे पास अगर कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैं आपको इन्वॉल्व कर पाऊँगा, तो आई विल डू दैट। एंड जैसे ही मेरे पास कोक स्टूडियो का कंफर्मेशन आया कि हमें गाना करना है, मुझे पता था कि मुझे पहला कॉल किसको लगाना है। आई गॉट दोज गाइज इन, एंड खड़ताल उनसे बजवाई, कोरस उनसे करवाया, एंड उसके बाद में एक अंकल हैं जहाँ जोधपुर में घूमने की जगह है, स्टेप वेल है, उसको कहते हैं तूरजी का झालरा। तो वहाँ पर वो रावण हत्ता बजाते थे, और वो बजाते थे उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा। एंड आई हैव बीन सिंगिंग दैट सॉन्ग विद हिम सिंस माय फर्स्ट रियलिटी शो लाइक 2017। बट मैं कभी कभी जाके आ गया, मतलब कभी शूट होता है तो मैं वहाँ जाता हूँ, वो बैठे रहते हैं, मैं गा के आ जाता हूँ उनके साथ। तो वो एक फेशियल चेंज भी दिखता रहा उनको, और एक ग्रोथ दिखती रही। मुझे याद आया कि नहीं, रावण हत्ता अगर बजवाना है तो उनसे बजवाते हैं। देन वी गॉट हिम टू प्ले द रावण हत्ता। ऐसे करके हमने सारे जितने हमारे लोकल आर्टिस्ट थे जोधपुर के, हमने उन सबको लिया गाने में। दैट्स हाउ वी मेड द सॉन्ग। आपने काफ़ी लंबी जर्नी रही है, मतलब। आई वाज बेसिकली द A&R एंड कंपोजर लिरिसिस्ट फॉर द। नहीं, टचवुड, उसको भी मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। 18 अगस्त 19 अगस्त, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। आई होप सो। बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज जुड़ी हैं इससे, और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी जी, जो भी गाना देखेंगे वो वाला, उसमें जितने लोगों का काम आपको अच्छा लगे उनको आप रीच आउट कीजिए, उनको ढूंढिए और उनको बहुत सारी तारीफ़ें करना, क्योंकि एवरीबडी डिज़र्व्स कॉम्प्लीमेंट्स। और एक कलाकार को क्या चाहिए होती है? तालियां चाहिए होती है। सबके घर तक पहुंचनी चाहिए वो तालियां, और ढेर सारा प्यार देना सबको प्लीज़। सो यस, बहुत सारी बातें की। आई थिंक 1 घंटा, आई थिंक 1 आवर तो हुआ ही होगा। सो और भी बहुत सारे सवाल थे, बट ऐसे ही हम मिलते रहेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल भाई। एंड जाने से पहले एनी मैसेज, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक 1 साल बाद काफ़ी ज़्यादा बातें की, काफ़ी ज़्यादा एक चेंज भी फील हो रहा है आप में। सो ऑल द बेस्ट। अच्छे वे में, बुरे वे में? अच्छे वे में काफ़ी अच्छा चेंज आया, जो मैं इंटरव्यू के बीच में भी बोला। एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जो पहले आई थिंक आप थोड़ा एक हिचकिचाते थे बात करने में, थोड़ा एक स्ट्रेस होता था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे आएगा। बट अभी आई थिंक एक फियरलेस वाला जो होता है ना, आई थिंक फियरलेस इज द करेक्ट टर्म। वो एक फीलिंग आ रही है। वो बोला था ना, नो बोल के, वो इम्पोर्टेंट है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है नो बोलना। उससे बहुत सेल्फ स्टीम आता है भाई। नो बोलना सीख जाओ सब लोग। या
घर पे नहीं, मम्मी पापा को मत बोल देना नो, नहीं तो पड़ेंगी अच्छी खासी पिटाई। बाहर चीज़ों पे नो बोलना सीखो जो आपको सही ना लगे। या बट जाने से पहले एनी मैसेज आपके फैंस को जो इतना आपको सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से? मेरा हमेशा यही मैसेज रहता है कि पहले तो ढेर सारा प्यार आप सबको, लव यू ऑल, कि आप इतना प्यार देते हो, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे ही और अच्छे अच्छे गाने मैं डिलीवर करता रहूँ। और अब तो मैंने गाने जो खुद बनाए थे वो तो अब निकलने बाहर आने चालू हुए हैं ना। सो अभी आप जैसा आपको सुनना है आप मुझे बताओ। और एक चैलेंज है हमारे रास्ते में, विच इज़ ब्रिंगिंग द राजस्थानी ऑडियंस टू द गेम। सो आप लोग जितना अपनी तरफ से राजस्थानी लैंग्वेज को प्यार दोगे उतना ही वो ऑडियंस एक्टिव होगी, क्योंकि इसको बाहर से, ये राजस्थानी ऑडियंस मैं जानता हूँ भाई, वो ना बाहर से जो चीज़ चल रही है ना वो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये इंडिया में पूरे में चल रहा है, ये बढ़िया चीज़ है। सो आप लोगों से भी विनती है, मेरे सारे राजस्थानी भाइयों बहनों, और मे बी नॉट बहनों, तो आप सब भी ढेर सारा प्यार दीजिए अपनी भाषा को। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं ये पॉडकास्ट आने के अगले दिन एक स्टोरी डालूंगा सारे आर्टिस्टों को टैग करके कि जो जो आपको सुनने चाहिए। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, कि आप लोग भी प्ले लिस्टिंग वगैरह बनाइए राजस्थान के लिए, एंड ढेर सारा अपनी तरफ से सपोर्ट कीजिए। देयर इज़ अ ह्यूज ऑडियंस देयर, बिजनेस टर्म्स में भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ ये कॉज में मेरा साथ दीजिए। लव यू ऑल, एंड हिंदी तो आता ही रहेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई।